ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्ति मास है, जिसमें अधिक से अधिक सभी को बाप दादा सहज ही सहज याद आते हैं। याद करना नहीं पड़ता, प्यार से सहज ही बाबा नैनों के आगे सहज ही दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। और बाबा अपना आशीर्वाद का हाथ, वरदानी हाथ अनुभव कराते हैं कि सभी की, और बाबा वरदानी हाथ से सभी बच्चों को ईश्वरीय वरदानों से सबकी झोली भर रहे हैं और सबका दिल और दिमाग श्रीमत का हाथ सदा सिर पर अनुभव कराते हैं कि बच्चे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो, बाबा तुम बच्चों के सदा साथ था भी, है भी और रहेगा भी। ये बाबा का बच्चों के साथ एक वायदा भी है, सबको साथ का अनुभव भी कराते हैं कि कोई भी बच्चा ये महसूस ना करे कि बाबा तो मेरे साथ नहीं है। जिसने साकार में देखा, जिसमें साकार में नहीं देखा, वह भी अनुभव करता है स्नेह के आधार पर कि बाबा सदा साथ है। मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, सदा बाबा की छत्र छाया में सुखी हूं, शांत हूं, अतीन्द्रिय सुख में हूं, जिसके कारण दुनिया के मायावी वातावरण में कहीं भी उसकी बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि बाबा के वरदानों से वह संतुष्ट है, खुश है, भरपूर है और साथ का हाथ का अनुभव कर रहे हैं, जिससे सहज ही लगता है कि एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा हमेशा बच्चों को सदा रक्षक का अनुभव कराते कि बच्चे मैं बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु रूप में, सर्व संबंधों के रूप में मैं तुम्हारे साथ रक्षक रूप में हूं। भले लौकिक में कोई साथ ना हो, परंतु जिस अटल और अडोल निश्चय के आधार पर जो बच्चे चल रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल अनुभव होता है, चाहे वो कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। हम सभी एक बाबा को देखकर बाबा पर समर्पित हुए हैं। ये नहीं सोच सकते कि बाबा नहीं है, हमारा रक्षक कौन है। बाबा कहता है कि बच्चे आपने जब बाप को देखा
और किसी को भी नहीं देखा पीछे। तो बाबा का फर्ज है तुम्हारे को देखना। जब हमने बाबा को देखा, बाबा के बने, तो ना देह को देखा, ना देह के संबंधों को देखा। तो बाबा का फर्ज बच्चों को देखना बन जाता है। हर समय साथ निभाना बाबा का फर्ज बनता है। और जब हमारे दिल के अंदर निश्चय है, विश्वास है, अडोल है, और बाबा हर पल हमें देख रहा है, हर पल शक्ति दे रहे हैं, हर समय साथ निभा रहे हैं, हर समय हम उनकी नजरों में है, हर समय वह शक्तियां दे रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हर एक अनुभव करता है। तो बुद्धि कहां जाएगी? बाबा से ज्यादा कोई सुंदर तो है नहीं। तभी तो कहा सत्यम, शिवम और सुंदरम। जब वो दिल और दिमाग में, नजरों में आ गया, तो कहां नजरें जाएंगी? जब दिल में समा गया, तो कहीं और दिल दिमाग नहीं जाएगा। जब सबका सहारा मिल गया, तो हर एक को अनुभव होता है कि कोई और नहीं चाहिए। तो दिल की संतुष्टता बाबा के सन्मुख जाते ही हर एक को अनुभव होता कि जिस शांति दाता को हम सब बच्चे पुकारते, उसी समय ही उसको दिव्य शांति का अनुभव होता। सुख देने वाले को पुकारते थे, वह सुख देने वाला दाता हमारे सन्मुख है। सर्वशक्तिवान को पुकारते थे, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। जब ये प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं, तो कुछ रहता ही नहीं, कुछ अप्राप्ति का अनुभव नहीं, जिसके कारण जो दुनिया हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह खुदा कहकर याद करती है, और हम भी हे करके हे बाबा मुझे शक्ति देना, हे बाबा मुझे शांति देना, ये मन की संतुष्टता के कारण नहीं निकलता। क्योंकि बाबा ने हम सभी को भरपूर किया है। बाबा ने सर्व संबंधों से हमें अपना बनाया है, और हमने बाबा को सर्व संबंधों से स्वीकार किया है। किसी भी संबंध का अभाव महसूस नहीं होता कि हमारा भाई नहीं है, या हमारी मां नहीं है, या हमारा बाप नहीं है, या हमारा फलाना पति नहीं है, या बच्चा नहीं। कहीं भी बुद्धि नहीं जाती। बाबा ने सब बात से, सब संबंधों से, उस सुख से बाबा ने हम बच्चों को भरपूर कर दिया है, जो किसी भी बात के अभाव महसूस नहीं होता। इसलिए
सहज योगी बन गए। योग लगाना नहीं पड़ता। सहज योग, सहज याद बाबा की आती रहती है। और ऐसी याद नहीं, ऐसा संबंध और प्यार नहीं जो उसको भी समय पर या कभी मुसीबत पर या किसी भी रीजन पर बाबा को याद करना पड़ता हो। आप दुनिया में देखते हैं किसी से हमारा दिल का प्यार होगा, किसी से मतलब का प्यार होगा, किसी को समय पर याद किया जाता है। हर एक अपने दिल से पूछो कि मेरा बाबा से दिल का प्यार है, जिगरी प्यार है, या कभी समय आने पर बाबा को याद करना पड़ता है। या कोई कष्ट होता है तो हमें बाबा की याद करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति होता तो ये कार्य कर देता। तो जब बाबा से हम सभी का अटूट प्यार है, तो प्यार के कारण याद करना नहीं पड़ता, सहज याद आ जाती। क्योंकि हर कदम, हर संकल्प, हर समय बाबा हम बच्चों के साथ है और हर संबंध से संबंधों का सुख दे रहा है, साथ निभा रहा है। और कोई ऐसा समय नहीं आता जब विशेष याद करनी पड़े। बाबा खड़े ही हैं, बाबा साथ ही है, ऐसा अनुभव होता है। उसको कहते हैं सहज योगी। उसका हर पल बाबा से योग लगा हुआ है। किसी मतलब से याद नहीं किया जाता। तो ऐसी याद, ऐसा प्यार भरा संबंध, जिसको याद करते ही दिल गदगद हो जाए, प्यार से सहज याद आए, उसे कहते योगी है। योग करने वाले योगी नहीं, परंतु योगी बच्चे हैं। बाबा के सामने भी कई बच्चे जाते, कईयों को देखकर बाबा कहते ये बहुत अच्छा सहयोगी बच्चा है। किसी को सामने आते देखकर कहते ये बड़ा सचला बच्चा है। किसी को देखकर बाबा कहते ये बहुत सेवाधारी बच्चा है। उसकी स्थिति से बाबा को मालूम पड़ता। किसी को देखकर बाबा कहते ये बच्चा कैसा बच्चा है, उसके अंदर की स्थिति को पहचान लेते। एक बार दादी किसी को पार्टी के साथ लेकर गई। कुमारी ही था, बहुत प्यार से बाबा को पत्र भी लिखता था, बहुत प्रकार से
वो सबको एहसास कराता था कि मैं बहुत सहन भी करता हूं, बहुत प्रकार से वो परिवार का और समाज का कहा बहुत सहन करता हूं, परंतु पार्टी के साथ दीदी लेकर आए। आगे तो एक एक पार्टी बाबा से मिलते थे, साकार में भी बाबा सबसे मिले, सबको बहुत प्यार से टोली खिलाई, गोदी दी। बाद में चंद्रमणि दादी को कहा, बच्ची किसको लाई हो? दीदी ने बहुत प्यार से कहा, दीदी बाबा ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत लगन वाला है, इसको बहुत विघन है, परंतु इसका बाबा से बहुत प्यार है। बाबा ने कहा, बच्ची बहुत भोली हो। कहा, बाबा से मिला, ठीक है, मधुबन आया, बहुत अच्छा है, पर इस बच्चे को आज ही रवाना करो। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं हम बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु बाबा तो जानता है। दीदी बहुत मुस्कुराए और बाबा को कहे, बाबा रहने दें इसको, आपसे अच्छी तरह मिलकर फिर जाए। बाबा ने कहा, भले आज रहे, पर कल भेजो। दीदी ने उसको तैयार किया कि आपको बंधन है, बाबा ने सुना, इसलिए बाबा का विचार है कि आप चले जाओ। ठीक है, पर मम्मा दिल्ली में, मैं मम्मा से मिलके भी जाऊं। दिल्ली में भी गए, मौसम तो यही ठंडा ठंडी का था, परंतु किसी का कोट चोरी किया, किसी का पैंट चोरी किया, किसी का कुछ रुपया निकाला। अपना काम उसका बाबा का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ उसका प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगा। कभी किसी के परिवार की तरफ से उसके बारे में उल्टा लिखकर दीदी के पास आता था, नहीं मालूम पड़ता था। किसी के साइकिल का पंचर निकाल देना, किसी की गाड़ी का उसको पंचर कर देना, यानी इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ वो करता रहता था। जब नहीं मालूम पड़ा तो एक दिन भोग में वो पत्र रखे गए, जैसे फूल रखते हैं ऐसा वो पत्र रखा बाबा के आगे। उस समय भी कोई संदेशियों में बाबा की प्रवेशता होती थी, तो उस संदेशी ने आंखबंद में ही उस पत्र को उठाया। बाबा की में प्रवेशता हुई और वो पत्र उठाया, दिखाया सब तरफ कि किसने लिखा है, वो अपने आप सामने आ जाए। कोई नहीं आया। आखिर बाबा स्टेज से उठे और वो पत्र लेकर बाबा उसके आगे ही खड़े हो गए। तब तो उसको एहसास हुआ ना, और वो जा बाबा के आगे रोने लगा और क्षमा मांगने लगा।
सभी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, सच्चे प्यार वाले भी हैं, और मिक्स भी है। परंतु आज हम देखें कि हम मधुबन में बाबा से मिलने के लिए आए हैं। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? बिल्कुल सच्चे, मन बुद्धि तन मन से पवित्र, ईश्वरीय प्रेम से भरपूर, निश्चय बुद्धि और अचल और अडोल स्थिति में रहने वाले। वो कहीं कोने में भी बैठे होंगे, उनको बाबा की कशिश होगी, बाबा की दृष्टि का अनुभव होगा, बाबा के वरदानों का अनुभव होगा, उस सुख का अनुभव होगा, प्रभु मिलन का। अंदर निश्चय उसका दिखाई देगा अनुभव से। नहीं तो आजकल किसी से भी पूछो, मधुबन गए, क्या अनुभव करके आए? व्यवस्था बहुत अच्छी थी, खान पान भी बहुत अच्छा मिला, वातावरण भी अच्छा था। बाबा से मिले, क्या अनुभव किया? क्या कहते हैं? उसके आगे कोई अनुभव नहीं कहेंगे। कोई अनुभव कौन कर सकता है? जो निश्चय बुद्धि है, जिसने बाबा को अपना बना लिया है, जिसने खुद को बाबा का बना लिया है, उस बाबा को दिल से स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा बाबा है। आप देखते हैं दादियां कितनी बार याद दिलाती हैं, बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, याद दिलाती है ना। हम बोल लेते हैं दादी के साथ साथ, परंतु देखो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कार्य व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए याद रहता है मेरा बाबा। याद रहता है मीठा बाबा। याद रहता है मेरा साथी, मेरा सहारा। मुझे बाबा ने क्या सिखाया, मुझे बाबा ने क्या पढ़ाया, मुझे बाबा ने कैसे जीना सिखाया, बाबा ने कैसे मुझे समर्पण होना सिखाया, कि मन बुद्धि से मैं कैसे बाबा का बना। तुम भी मन बुद्धि से मेरे होकर चलो। मैं हर कदम बाबा को फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं। बाबा ने बाबा को सिर्फ साक्षात्कार कराया, मैं क्या हूं, कौन हूं। आने वाला समय कैसा है, तुम्हें बनना क्या है। बाबा निश्चय बुद्धि होकर सेकंड में जीवन को समर्पित कर दिया।
मम्मा 10 बरस की थी, मां के साथ आती थी। बाबा के महावाक्य सुनती थी। अचानक बाबा अंदर से जा रहे थे, मम्मा सामने से आई, पूछ लिया। कोई लक्ष्य नहीं, कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं, कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं था। मम्मा से पूछा, बच्ची पीतंबरधारी पसंद है या पैंट कोट वाला पसंद है? सोचकर बताओ। मम्मा ने कहा, मैंने 2 हथेली पर दोनों दुनिया देखी, ये या ये। सेकंड में मन में आया पीतंबरधारी, मुझे उसका ही होकर रहना है। जैसे मन में लक्ष्य आया वैसे लक्षण शुरू हो गए, परिवर्तन शुरू। जिन्होंने भी ज्ञान सुना उनके आगे भी कोई उदाहरण नहीं था। उन्होंने भी बाबा को देखा, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आगे क्या है, पीछे हम छोड़ चले आ रहे हैं देश देश संबंधों को। कल क्या होगा सोचा नहीं। इसको कहते निश्चय। पीछे छोड़ के आए हैं या छोड़ रहे हैं। आज तो बाबा के अंदर बाबा दिखाई देता है, कल ना हो तो हमारी लाइफ का क्या होगा। निश्चय कहते उसको। जो अनेक वातावरण, अनेक परीक्षाएं, अनेक प्रकार से इकोनॉमी पीरियड आया, सब कुछ आया। जिन्होंने अपना ध्यान किया वो चले गए। कल हमारा क्या होगा, इससे अच्छा आज जाना ठीक है। और जिन्होंने ये सोचा कि बाबा के हैं, बाबा के ही रहेंगे, जिस हाल में भी मुझे बाबा रखेंगे, वो आज तक महान बनकर अनेक आत्माओं को महान बनाने के निमित्त बन गए। अगर ख्याल आया मेरा क्या होगा कल, तो बाबा कहते देखो अपने कल को। आपका जिम्मेवार आप है, ना कि बाप। आप अपने कल के जिम्मेवार आप है। जो निश्चय बुद्धि थे कि बाबा ही है, मैं नहीं, मेरा भविष्य बाबा के हाथ में है, बाबा के बने रहे। आज अनेक आत्माओं की सेवा कर रहे, खुद अचल अडोल रहकर। मम्मा ने दूसरी बात सुनाई, मुझे बाबा में कभी संशय नहीं आया। तीसरा कहा, मैं 2:30 बजे उठती थी, आज तक भी 2:30 बजे उठती हूं, उसके बाद सोया नहीं। चौथा कहा, बाबा की बनी जब से मैंने कभी भी रोया नहीं। यानी बाबा की शिक्षाओं को मम्मा ने प्रैक्टिकल रूप दिया, तो मम्मा मम्मा बन गए। किसने काम किया? निश्चय ने। 2 बातें, 2 चीजें। 1, 2 बातें। 2 बातें, 2 चीजें। 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 2 बातें, 2 चीजें।
अचल अडोल अवस्था ने बाप को फॉलो करने में तो बाबा हमें निश्चय बुद्धि और अचल अडोल बना रहे। नॉलेज इसलिए दे रहे रोज कि कोई भी परिस्थिति आए ना बाबा को भूलो, ना अपने लक्ष्य को भूलो, ना अपने पुरुषार्थ से आगे पीछे हो। निश्चय बुद्धि ही विजयी बनेंगे। बाबा के अनुभव हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, दादियों के भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रैक्टिकल, परंतु उससे हम सीखते हैं कि हमें कैसे अचल अडोल होकर चलना है। जब समय पर परीक्षा आती है, समय पर समस्या आती है, तब हमारी स्थिति क्या रहती है? उस समय हम परखें अपने आप को और अपने आप को स्टैंड करें, ना कि डावाडोल हो जाए। ये याद रखें कि हमारे पीछे अगर हम रुकते हैं तो हमारे पीछे बहुतों के कदम रुकेंगे। हमारे कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को फॉलो करने वाले बहुत है, वो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने बाबा को जान लिया है, पहचान लिया है और पहचान कर उसे अपना बनाया। हम उसके बने हैं। इसलिए बाबा की जो शिक्षाएं हैं, बाबा की जो मेहरबानियां हैं, बाबा ने जो हमें कदम चलकर दिखाए हैं, नष्टो मोहा समृति लब्धा का। बाबा ने ये नहीं कि बाहर वाले बच्चों को सिखाया, अपने लौकिक बच्चों को पवित्र बनो, योगी बनो का पाठ नहीं पढ़ाया, कह सकते हैं। बाबा ने अपने लौकिक बच्चों को भी जो शिव बाबा ने पाठ पढ़ाया, वही पाठ उन्होंने अपनों को भी पढ़ाया। चाहे बच्चे हैं, चाहे बच्चे हैं, सबको पाठ पढ़ाया ना। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, विघन आए भाई बहनों की तरफ से, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आज से पवित्र बनने का पाठ नहीं पढ़ाता। कहा क्या? बहुत से लोग बाबा को आकर कहते थे, बाबा आप सब कुछ कहो, परंतु पवित्र बनने की बात आप सबके लिए नहीं कहो। बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। बाबा कहते भगवान की आज्ञा है, मैं नहीं सुना, उसकी आज्ञा है, मैं सुनाता हूं। विघ्नों से घबराए नहीं बाबा कि भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा सुनाता। तो हम भी भगवान की आज्ञा माने, उस पर चले, और उस पर सबको चलने के लिए हम प्रैक्टिकल अपने जीवन से उदाहरण बने और उनको भी चलना सिखा लें। तभी बाबा का हर समय अनुभव हो सकता है कि बाबा हमारे साथ है, क्योंकि संकल्प करते, बोल बोलते, कर्म करते, सबके संपर्क में आते। हम जो भी संकल्प से लेकर कर्म तक जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें याद है कि बाबा ने हमें क्या सिखाया है और बाबा हमें हर पल देख रहे हैं। देख रहे हैं और मेरे साथ है। मुझे वैसे ही कदम चलना है।
तब अनुभव होता है। कल हम सभी योग में बैठे थे, शाम को योग करते करते अनुभव में आया कि बाबा साकार में सामने आकर यहां खड़े हुए और बाबा सबको वरदानी हाथों से वरदान दे रहे, शक्ति दे रहे। बहुत सुंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा सबको शक्ति दे रहे, सभी को वरदान दे रहे, सबको निहार रहे। कि बाबा के ये दिन है, बाबा का ये मास है। हम जितना अंतर्मुखी रहकर डीप साइलेंस में जाएंगे, उतने बाबा के बहुत अनुभव होंगे। और वो अनुभव हमारे जीवन के लिए एक वरदान बन जाएंगे, सदा के लिए छाप लग जाएगी। आप किसी को कहो, वो बात माने या ना माने वो बात अलग है, परंतु जिस चीज का हम अनुभव कर लेते वो तो नहीं भूलते जन्म भर, कभी नहीं भूलते अपने अनुभवों को। तो ये अनुभव साथ लेकर जाना है। उसी हिसाब से हमें अपनी सारी जीवन, जितने भी श्वास, जितनी घड़ियां, जितना समय रहा है, पूरा उसके होकर बिताना है। तभी निश्चय बुद्धि विजयी होंगे। दिल से पक्का हर एक को संदेश दे सकते हैं अपनी उपराम स्थिति से, अपनी न्यारी प्यारी स्थिति से, अपने योगी जीवन से, कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें चला रहा है, हमें पढ़ा रहा है, दिव्य वो बना रहा है, अलौकिक जीवन दे रहा है। हमारे जीवन से उनको अलौकिकता का अनुभव हो। बाबा कहते जन जन को संदेश दे दो, तो बाबा कहते स्वरूप बन जाओ। रोज हमें पहला पाठ बाबा पढ़ाते हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। खाली शांति नहीं कहते, क्या कहते? शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, पवित्र स्वरूप आत्मा हो। क्या चाहते बाबा? बताओ क्या चाहते? स्वरूप, शांति स्वरूप, स्वरूप में दिखाओ, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्वरूप से अनुभव हो कि ये शांति स्वरूप आत्मा है, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये पवित्र स्वरूप आत्मा है। स्वरूप से, बोलचाल से, रहन सहन से, अपने चरित्र से भगवान के चरित्रों को दिखाओ कि इनके स्वरूप में भगवान के गुण हैं। देवताओं में बाबा के गुण हैं, साकार में ब्राह्मणों ने उस गुणों को धारण किए हैं, तो देवताओं के रूप में भी लोगों ने दर्शन किए, तो उनकी महिमा क्या कहते? ये भगवान। तो भगवान के स्वरूप गुणों के हम बनेंगे तो हमारे स्वरूप से हर एक को वाइब्रेशन आएंगे,
जैसे बाबा साकार में भी अमृत वेले कभी बाहर आकर खड़े होते थे, जो भी देखता था वो बाबा के आगे खड़े हो जाते थे। 5 मिनट भी नहीं, आधा घंटा घंटा भी खड़े होंगे, बिल्कुल शांत अवस्था में उसी बाबा की याद के नशे में इतने उस स्वरूप में खो जाते जो कोई हिलना भी पसंद नहीं करता था। नए आने वाले भी महसूस करते कि ये अलौकिक आत्मा है। एक बार आप देखते हैं मधुबन में आज हजारों भाई बहन आते हैं, हजारों को सौगात मिलती है, हजारों का जो भाई बहन रहते हैं उनके लिए पहनने का कपड़ा, खाने का सब सामान बाहर से ही तो आता है। तो इतने पार्सल आते हैं, इतना सब कुछ होता है, तो यह ऑफिसर तो चेंज होते रहते हैं। और मधुबन में भी जो चेंज हुए उन्होंने सर्वे करने के लिए आए। बाबा को जाकर बताया गया, बाबा ऐसे ऐसे चेकिंग करने के लिए आए। बाबा ने कहा हिस्ट्री हॉल में बिठाओ। बिठाया तो उससे पहले बाबा ने कुछ बहनों को कहा आप जाकर बैठो। बाबा गए। बाबा ने कहा आओ बच्चे, कैसे आना हुआ? पहले ही प्यार से बाबा ने क्या पूछा, कैसे आना हुआ? क्या उच्चारण किया बाबा ने? बच्चे। बच्चे कहा ना, बच्चे कहने से वो पिघल ही गए। क्या बाबा को कहें बाप की चेकिंग करने आए उनके घर की? बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है। बातचीत करके बाबा ने उनको प्यार से जो भी टोली देनी थी दी बाबा ने, और फिर कहा आओ बच्चे। कहा नहीं बाबा, हम तो ऐसे ही आए थे। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, आए हो ना तो आओ। बाबा दिखाते हैं कहाँ बाबा के बच्चों का कपड़ा रहता है, कहाँ अनाज रहता है, कहाँ बच्चे रहते हैं। क्या वो इतना ही बाबा कहते कि चलो यहां चलो, इतना ही बाबा बस हमने देख लिया। वो प्रेम स्वरूप, शांति का सागर, प्रेम का सागर, दृष्टि में प्रेम है, वृत्ति में प्रेम है, सागर है। उस सागर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, नया हो या पुराना हो, उतनी देर तो वो खो जाता है। आज हमारे आगे छोटी सी कोई बात आती है, हम एक सेकंड में घबरा जाते, क्या होगा कैसे होगा। चाहे कारोबार में हो, चाहे परिवार में हो या शरीर में हो, कुछ भी। परंतु बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया? अचल और अडोल रहो, और जो होता है अच्छा होता है और उसमें अच्छा ही होगा। तो बाबा सर्वशक्तिवान अपने सर्वशक्तियों सहित आया है, और हमारा बना भी है। हमने उसको अपना बनाया है तो सर्वशक्तियों सहित हो हमारा बना है। इसलिए हमें फेथ हो, अंदर निश्चय हो। कोई प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, उसको नशा है मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूं, मैं गवर्नर का बच्चा हूं, मैं फलाने साहब का बच्चा हूं। अपने आप से हम पूछे हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान तो है। जब निश्चय बुद्धि होकर स्वरूप बनकर चलते हैं तो बाबा के बच्चे हैं, ये भी हमारे स्वरूप से नजर आता है।
जैसे कोई पैसे वाले का बच्चा है, कहते हैं ना, ये किसी साहूकार घर का बच्चा है, उसके स्वरूप से, उसके बोलचाल से वो अदब दिखाई देता है। तो हम भी तो कम नहीं है। उसी संकल्प से हम अपने आप को बाबा के साथ रहकर स्वरूप बनकर चले, तो बाबा हर पल अनुभव होगा और दूसरों को भी हमारे स्वरूप से बाबा दिखाई देगा। ओम शांति।